वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं मालदीव के, उन्होंने बहुत, आप समझ लीजिए, वहाँ पे कहा है मालदीव के विदेश मंत्री ने कि हमको तुरंत सोचना चाहिए, भारत हमारा गार्जियन है, हमारे पिताजी के तरीके। उन्होंने ये भी कहा जब जब हमको मुसीबत हुई तो भारत ने तुरंत चंद सेकंडों में यहाँ पे वो किया। तो बोले कि ये जो है इस पे हम लोगों को शर्मिंदा होना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। 3 मंत्रियों को ही टर्मिनेशन सिर्फ नहीं है, पूरी सरकार को, पूरी जनता, उन्होंने कहा सत्ता पक्ष और विपक्ष, पूरी जनता इस बात से शर्मिंदा है। मालदीव के हाई कमीशन 5 मिनट के अंदर वहाँ गए और उनको तलब कर लिया गया और इतने घबराए हुए थे, इतने घबराए हुए, आप समझे झुके हुए, गाड़ी से उतर करके जो पोजीशन हुई मालदीव की, आप समझ लिए एक एक मंत्री और जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो इतने ज़्यादा शर्मिंदा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SDV न्यूज़ और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जिस तरीके से मालदीव के मंत्रियों और नेताओं के द्वारा अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था, इस मामले पर भारतीयों का जो गुस्सा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि इज़ माई ट्रिप ने बाकायदा मालदीव जाने वाली फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है। उन्होंने बुकिंग लेनी ही बंद कर दी है। वहीं दूसरी ओर तमाम ऐसे भारतीय हैं जो हजारों की तादाद में होटल्स की बुकिंग कैंसिल करवा रहे हैं, फ्लाइट्स कैंसिल करवा रहे हैं। इसी के साथ ही दूसरी ओर बात अगर हम करें तो खुद जो मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री हैं या पूर्व राष्ट्रपति हैं, जो MPs हैं, वो भी अपने ही नेताओं को इस वक्त लताड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि जिन भाषा का इस्तेमाल भारतीयों के लिए किया गया, भारत के प्रधानमंत्री के लिए किया, वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मालदीव की समृद्धि के लिए और सुरक्षा के लिए भारत जो है वो एक अहम सहयोगी है। ये तमाम मसला लगातार खुद मालदीव के पूर्व नेताओं के द्वारा उठाई जा रही है। ऐसे में इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। जो देखने को मिल रहा है कि लगातार मालदीव के जो पूर्व मिनिस्टर्स हैं वो इस वक्त भारत का ही समर्थन कर रहे हैं और अपने ही मंत्रियों को लताड़ लगा रहे हैं। दूसरी ओर जिस तरीके से लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री मोदी गए, वहां से उनकी तस्वीरें वायरल हुई, अब इस चीज को लेकर के लक्षद्वीप के जो MP हैं वो भी तारीफ कर रहे हैं। तो ऐसे में ये पूरा मामला है क्या मालदीव के नेता कह रहे हैं पूर्व, क्या लक्षद्वीप के नेताओं के द्वारा बातें कही जा रही हैं, वो आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। देखिए, जो पोजीशन है कि वास्तव में जो मोदी जी ने किया है उसकी इतनी बड़ाई हो रही है हर जगह। लक्षद्वीप में जा कर के एक दिन रुकना और रुक करके द्वीप में इतनी व्यवस्थाएं कर देना, और आप जो उन्होंने ये किया है उससे पर्यटन को इतना ज़बरदस्त प्रोत्साहन मिल रहा है और वहाँ के रोज़गार के अवसर लक्षद्वीप में बढ़ गए। लक्षद्वीप मालदीव से आगे निकल जाएगा पर्यटन पे। उस पर वहाँ के जो सांसद हैं मोहम्मद फैजल पटिपुरा, वो इतने खुश हैं, वो कह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है, जो लक्षद्वीप की जनता 50 साल से चाह रही थी और हम लोग, आप समझ लें, एक एक जनता चाहती थी, जो इच्छा थी वो कभी किसी ने सोचा नहीं, किसी ने किया नहीं, और मोदी जी ने आकर के एक बार में ही इतना कुछ कर दिया। 1156 करोड़ रुपए की परियोजनाएं कर दी और उन्होंने इतनी अच्छी पॉलिसी कर दी। आज ये पर्यटन में बेरोज़गारी जो हमारे यहाँ इतनी ज़बरदस्त थी, इतना रोज़गार मिल जाएगा पूछिए नहीं। उन्होंने कहा कि जो ये जो पर्यटन का स्थल बना है, समुद्र साफ़ हो गया, पूरी ज़मीनें वहाँ की साफ़ हो गई, पानी की व्यवस्था कर दी गई, प्राथमिक स्वास्थ्य का इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई, पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर बिछा दिया गया, उसकी केबल बिछा दी गई, और पेयजल वितरण सब द्वीपों में, सबसे बड़ी बात वो कह रहे थे पेयजल वितरण की समस्या थी, उस पर किसी की सरकार ने नहीं ध्यान दिया। और उन्होंने कहा मैं कांग्रेस का होते हुए और यहाँ पे सांसद हैं कांग्रेस के, मगर अभी तक नहीं हुआ। नेशनल कांग्रेस के समय वो सदस्य हैं। और मोहम्मद फैजल पटिपुरा ने भी कहा कि सबसे बड़ी पर्यटन में हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिस्सेदारी बढ़ेगी और हम यहाँ से आगे निकलेंगे। अब आपको बता रहे हैं कि इसमें हुआ क्या। मोदी जी ने जिस समय G20 की मीटिंग हुई थी, G20, उस समय भी लोग आए थे, उनको वहाँ पर लक्षद्वीप पे रुकवाया था और वहीं से प्लानिंग बन गई थी कि लक्षद्वीप को ग्लोबल उस पे लाना, और उस पे हो गया। इसके पहले मोदी जी ने उस पर वर्क कराया। समुद्री घास और समुद्री खाद्य बाजार
और समुद्री खाद्य उत्पाद का वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त कि इसके लिए क्या हो और इसको इंटरनेशनल सेंटर कैसे बनाया जाए। आपको बताना है कि अभी ये पर्यटन स्थल बना है, इसके अलावा यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट बनेगी जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वो डिपो बनेगा और तमाम सामरिक दृष्टिकोण से बनेगा, कुछ वो सामरिक उसमें रखे जाएंगे और आपको इसके अलावा तमाम ऐसे चीज़ें हैं समुद्री व्यापार का, समुद्री मछली का, समुद्री घास का, तो इंटरनेशनल लेवल का वो बनाने जा रहे हैं मोदी। मतलब वहाँ का बिल्कुल कायाकल्प हो गया और ये बात उन्होंने एक्सेप्ट की है कि आदमी के अंदर इतना उत्साह है, कनेक्टिविटी बढ़ गई। अभी तक कुछ द्वीप ऐसे थे जो निर्जीव टाइप के थे, उसमें जाते नहीं थे, उसमें ट्रांसपोर्ट सब कुछ मोदी जी ने दे दिया। एक्स्ट्रा इतना ये 1156 करोड़ रुपए की योजनाएं दे गए, जो चीज़ वास्तव में हम लोगों के लिए बहुत ताजुब और हमारे यहाँ एजुकेशन में इकोनॉमिक उस पर और युवाओं को ट्रेंड करने के लिए एमएसएमई के लिए किसी ने भी अभी तक कोई भी कोशिश नहीं की थी। कल्चरल एक्टिविटीज़ में हमारे यहाँ और जो वास्तव में उन्होंने कहा कि न्यू डेस्टिनेशन का जो ये कार्य हो रहा है और एक्सप्लोर शुरू हो गया है और काफ़ी कुछ हो गया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा दिवा स्वप्न, मतलब लोग स्वप्न भी नहीं सोचते थे, सब साकार मूर्ति देख रहे हैं हम लोग। तो ये उन्होंने के यहाँ के सांसद, लक्षद्वीप के सांसद ने किया, उन्होंने उसकी बहुत आलोचना की है मालदीव की। बोले अभी तक मालदीव हम लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा, अब नहीं, अब चूँकि मोदी जैसे लोग आ गए हैं जिन्होंने हमारे समझा हमको इतना आगे कर दिया, उनका हाथ रखना ही नहीं, उन्होंने सब कुछ करके प्रैक्टिकल करके और दिखा दिया, प्रैक्टिकल चालू कर दिया। और ये पोजीशन है कि उन्होंने कहा कि यहाँ से अभी से बुकिंग के लिए तमाम इंडस्ट्रीज, तमाम वो हम लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं जगह के लिए। ये अभी चंद दिन हुए, 3 तारीख, इसके पहले वहाँ पे फ़ोन आने लगे। उस सांसद ने खुद बोला कि वहाँ पे फ़ोन आने लगे कि वो कोई होटल खोलना चाहता, कोई कुछ खोलना चाहता, मतलब बोले कि ये 3 दिन में जन्नत बन गया। और आपको बता रहे हैं वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं मालदीव के, उन्होंने बहुत, आप समझ लीजिए, वहाँ पे कहा है मालदीव के विदेश मंत्री ने कि हमको तुरंत सोचना चाहिए, भारत हमारा गार्जियन है, हमारे पिताजी के तरीके। उन्होंने ये भी कहा जब जब हमको मुसीबत हुई तो भारत ने तुरंत चंद सेकंडों में यहाँ पे किया। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन कैक्टस में हमारे यहाँ जब राष्ट्र पे कब्जा कर लिया था मालदीव पे, तो भारत ने द्रुत गति से कार्रवाई की और हमको हमारा देश आज़ाद करा करके, मुक्त करा के उनसे दिया। तो बोले कि ये जो है इस पे हम लोगों को शर्मिंदा होना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। 3 मंत्रियों को ही टर्मिनेशन सिर्फ नहीं है, पूरी सरकार को, पूरी जनता, उन्होंने कहा सत्ता पक्ष और विपक्ष, पूरी जनता इस बात से शर्मिंदा है। और बोले मोदी जैसे व्यक्ति से, मोदी का एहसान है हम लोगों पे। और उन्होंने इशारा चाइना उसको भी किया कि हम लोगों को एहसास हो गया, चूँकि हमको अब अपने रोज़गार या इन सब से कंगाल पोजीशन में नहीं आनी, इसलिए भारत के आगे। इसके अलावा आपको बता रहे हैं हाई कमीशन ने, भारत के हाई कमीशन ने उनको बहुत बुरी तरीके से दुत्कारा। और आपको बता रहे हैं चंद मिनटों में जो है कल वो राइट टाइम आ गए, 3 मंत्री हटा दिए। और आज क्या वो पोजीशन हुई, मालदीव के हाई कमीशन 5 मिनट के अंदर वहाँ गए और उनको तलब कर लिया गया। और इतने घबराए हुए थे, इतने घबराए हुए, आप समझे, झुके हुए गाड़ी से उतर करके जो पोजीशन हुई मालदीव की, आप समझ लिए एक एक मंत्री और जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो इतने ज़्यादा शर्मिंदा। जिस लेडीज़ ने डाला था वहाँ पर उसने मरियम सुनीवा ने, उसने तुरंत डिलीट कर दिया था। मालासा की पोजीशन ये, हसन की पोजीशन ये, हसन जिहान की, ये लोग किसी से बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा। और वहाँ की पब्लिक ने बाइकाट कर दिया, सारे ऑर्डर, लगभग काफ़ी ऑर्डर ख़त्म हो गए। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि वहाँ की जो वो है उसमें भारत की हिस्सेदारी मालूम कितनी, भारत के लाखों लोग जाते थे, अब वो लाखों लोग यहाँ आएंगे, यहाँ आमदनी होगी। और आपको बताना, देखिएगा कि भारत की पर कैपिटा इनकम, ये बात उन्होंने सांसद ने भी कही है, लक्षद्वीप के सांसद ने, कि पर कैपिटा इनकम आप देखिएगा वो दिन दूर नहीं है जब लक्षद्वीप की पर कैपिटा इनकम दिल्ली से भी ज़्यादा हमारे यहाँ के नागरिकों की होगी। ये बात उन्होंने कही है उनके सांसद ने, जो कांग्रेस का, उन्होंने कहा मोदी को बिल्कुल गॉड की तरीके माना उन्होंने।
फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी है और इनका कहना ये है कि जो हरकत मालदीव के मंत्रियों और नेताओं के द्वारा की गई है, इसको लेकर के खुद मालदीव की जनता और जो पूर्व मिनिस्टर्स हैं वो शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत के तमाम नागरिक इस वक्त सोशल मीडिया साइट पर एक ही ट्रेंड चला रहे हैं और वो है बायकॉट मालदीव। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।